सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मन की समझ चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों के परम पावन दर्शन करते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दादा दयाल महाराज जी का पावन दीदार अपने हृदय में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सत्पुरुषों के पावन वचन हैं, साधन देकर भक्ति के कृपा कीनी अपार, जो अपनाए भाव से जीवन लेवे सवार। चित्त दे भक्ति करे नाशे विघन अनंत, सब ग्रंथों का मत यही कहें सब संत। दिव्य नजारा छवि मनोहारी, सबके मन को भाई है। श्री सतगुरु जी के सुंदर श्री दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। प्रेमियों, हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी ने हमारे आत्म कल्याण के लिए, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए और सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति के परम सुखद साधन दिए। वो साधन कौन से हैं? जैसे हम नित्य प्रति गायन करते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने हमारे आत्म कल्याण के लिए बड़े सरल साधन बतलाए हैं। साधन देकर भक्ति के कृपा कीनी अपार, ये महापुरुषों ने हम जीवों पर बड़ी अपार कृपा करी है सच्चे सुख को पाने के लिए। लेकिन सुख कब पा सकते हैं? वाणी में वर्णन किया कि जो अपनाए भाव से, जो इन पांचों नियमों को श्रद्धा और भाव से अपनाता है। हम सभी गुरुमुख जन श्री आरती पूजा तो गायन करते हैं, लेकिन जब श्री आरती पूजा के पदों को श्रद्धा से, भाव से और दोनों हाथों को जोड़ करके जब श्री आरती पूजा गायन करते हैं, तो उस समय आप स्वयं अनुभव करते हैं कि हमें श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कितना आनंद मिल रहा है। वर्णन करते हैं कि चित्त दे भक्ति करे। अगर हमारा उस समय चित्त नहीं होता है सत्संग में, जैसे वर्णन किया कि मत्था टेके जमीन पे मन उड्डे आसमान, घोड़ा बेचे बाजार में दौलत खां पठान। एक छोटा सा प्रसंग है कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी एक बार भक्ति के, आत्म कल्याण के, रूहों के हित के लिए भ्रमण करते एक नगर में पहुँचे। तो एक पठान की दुकान पर बैठे, तो वहाँ पर सत्संग वार्तालाप चल रहा था। तो सत्संग वार्तालाप होने के पश्चात पठान ने विनती की कि महाराज जी, अब हमारा समय परमात्मा को याद करने का, नमाज पढ़ने का है, आप कृपा करें, आप भी चलें। तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने उसकी विनय स्वीकार की और नमाज पढ़ने के लिए चले गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो पठान ने कहा कि हम सब नमाज पढ़ रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप भी याद करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सजदा करो परमात्मा को, हम भी करते हैं। तो जब नमाज पूरी हो गई तो पठान ने कहा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, परमात्मा को याद नहीं किया। तो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया
मैं परमात्मा को याद किसके साथ करता? तुम तो यहाँ थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तो यहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ नहीं थे, तुम्हारा शरीर यहाँ था, तुम्हारा चित्त कहीं और था। तो उन्होंने फरमाया कहाँ था? कहा कि तुम्हारा चित्त तो बाजार में घोड़े बेच रहा था, तुम जरूर यहाँ पर अपना सिर झुका कर के परमात्मा को याद कर रहे थे। तो उसने हाथ जोड़ कर के विनती की कि महाराज आप सही कह रहे हैं, हमारा ध्यान हमारा ख्याल बाजार में था, जो कि हमने अपने घोड़े बाजार में बेचने के लिए भेजे हैं। तो उनके साथ एक और पठान परमात्मा को याद कर रहा था। उसने कहा महाराज हम तो याद कर रहे थे, आप हमारे साथ नवाज कर लेते। तो उन्होंने कहा कि तुम भी यहाँ कहाँ थे? तुम तो अपने ख्याल में खोए हुए थे कि मेरे घर में घोड़ी है, घोड़ी का जो बच्चा है अभी उसने जन्म दिया है, कहीं वो कुएं में ना गिर जाए। उसने भी माफ़ी मांगी कि महाराज जी आप सत्य वचन कह रहे हैं, हमारा भी ख्याल इधर उधर भटक जाता है। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि चित्त दे भक्ति करे, नाशे विघन अनंत, सब ग्रंथों का मत यही, यही कहें सब संत। सब संत महापुरुष ग्रंथ वेद शास्त्र यही फरमा रहे हैं कि सतगुरु की भक्ति करते हुए अपने चित्त को जोड़ करके जो परमात्मा को याद करता है उसका जीवन सदा सुखी रहता है और आनंद खुशियों से भरपूर रहता है। जैसे इस समय हम सभी खुश प्रसन्नचित आनंदित होकर के सतगुरु देवदाता दयाल महाराज जी के पावन दर्शन कर रहे हैं, इसी तरह हमारा पूरा जीवन सतगुरु देवदाता दयाल महाराज जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए सुखद आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। इसलिए भाग्यशाली गुरुमुख जन महापुरुषों के पांचों नियमों को अपनाते हुए और हमारे आत्मकल्याण के लिए जो श्री सतगुरु देवदाता दयाल महाराज जी हमेशा अपने वचनों में फरमाते हैं कि गुरुमुखो सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो तो सतगुरु के नाम का स्मरण करो। इसीलिए 2 घंटे नित्य प्रति महापुरुषों की मौज अनुसार आज्ञा अनुसार वचनों को हृदय में धारण करते हुए 2 घंटा भजन अभ्यास करते हुए पांचों नियमों की पालना करें और सत्पुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त कर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय का